जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें हम रेलवे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा लोको पायलट, टेक्नीशियन, RPF कांस्टेबल, NTPC या ग्रुप डे के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो आपको बताना है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी। इसके ऑप्शन है पंतनगर, लुधियाना, जबलपुर या कानपुर। तो इसका राइट आंसर होगा पंतनगर। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर, उत्तराखंड में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया। तो आपको बताना है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया। इसके ऑप्शन है 1936 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1951 ईस्वी या 1956 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1948 ईस्वी में। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 ईस्वी में लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको बताना है कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसके ऑप्शन है विमल जलान, दीपक चोपड़ा, अमिताभ घोष या NK सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा विमल जलान। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक विमल जलान हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किस मुख्य फसल से है। तो आपको बताना है कि हरित क्रांति का संबंध किस मुख्य फसल से है। इसके ऑप्शन है चावल, गेहूँ, दालें या गन्ना। तो इसका राइट आंसर होगा गेहूँ। हरित क्रांति का संबंध है जो गेहूँ की फसल से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स निम्न में से किस देश के थे। तो आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स निम्न में से किस देश से थे। तो इसके ऑप्शन है जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस या ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। कार्ल मार्क्स थे वो जर्मनी के थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल है। क्या है? दास कैपिटल है जो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो आपको बताना है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था। इसके ऑप्शन है नवंबर 2012, सितंबर 2014, जनवरी 2014 या सितंबर 2016। तो इसका राइट आंसर होगा सितंबर 2014। सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो आपको बताना है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। इसके ऑप्शन है 1919 ईस्वी, 1994 ईस्वी, 2004 1998 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1998 ईस्वी में किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो 1998 ईस्वी में शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो आपको बताना है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है। इसके ऑप्शन है धूमकेतु, उल्का, लुच्छद या अभिनव। तो इसका राइट आंसर होगा अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो आपको बताना है कि निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। इसके ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। तो इसका राइट आंसर होगा मंगल। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है वो मंगल ग्रह पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो आपको बताना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसके ऑप्शन है बुध, बृहस्पति, पृथ्वी या मंगल। तो इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नासा के किसके संबंधित मिशन का नाम जूनो था। तो आपको बताना है कि किस ग्रह के मिशन का नाम जूनो था। इसके ऑप्शन है बुध, बृहस्पति, पृथ्वी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के मिशन का नाम जूनो था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो आपको बताना है कि ज्योतिबा फुले के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी। इसके ऑप्शन है सत्य शोधक समाज, दलित वर्ग मिशन समाज, बहुजन समाज या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर होगा सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बरदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया? तो आपको बताना है कि बरदौली सत्याग्रह जो 1928 ईस्वी में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसके ऑप्शन हैं राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, वल्लभ भाई पटेल या जमनालाल बजाज। तो इसका राइट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो आपको बताना है कि किस वायसराय के शासनकाल में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। इसके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड रिपिन या लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन के शासनकाल में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। इसके ऑप्शन हैं कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या नाना साहब। इसका राइट आंसर होगा नाना साहब। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो आपको बताना है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इसके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? तो आपको बताना है कि ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन किस प्रदेश में रहा। इसके ऑप्शन हैं पंजाब, छोटा नागपुर, तराई या मणिपुर। तो इसका राइट आंसर होगा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा के द्वारा विद्रोह किया गया था और छोटा नागपुर यह झारखंड राज्य में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घर किसके बनाए जाते थे। इसके ऑप्शन है ईंट, बांस, पत्थर या लकड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ईंट। सिंधु सभ्यता में घर थे जो ईंटों के बनाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम क्या था? तो आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। इसके ऑप्शन है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। तो इसका राइट आंसर होगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपको बताना है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। इसके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।